शुरू करते हैं। आज हमारे पास है हिंदी का तीसरा लेसन जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। और इसके जो लेखक है वो लेखक है जयप्रकाश नारायण जी, जिन्हें शॉर्टकट में जेपी कहा जाता है, जेपी। और इन्हें भारत की जनता ने लोकनायक नाम से जानते थे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। तो बिना देरी के आज का ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं। हमारे पास पहला ऑब्जेक्टिव है, किसने कहा था अभी न जाने मीलों इस देश की जनता को जाना है। मतलब यह कथन किसका था कि इस देश की जनता को अभी मीलों आगे जाना है, यह किसने कहा था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? तो आप सोच रहे हैं कि ये तो जयप्रकाश नारायण जी का लिखा हुआ है, फिर इसमें दिनकर जी की चर्चा कहाँ से आ गई? वो इसलिए क्योंकि दिनकर जी, ये जो कहानी है ये जयप्रकाश नारायण जी का 5 जून 1974 ईस्वी को उन्होंने जो पटना के गांधी मैदान में भाषण दिया था, तो उन्होंने भाषण के दौरान दिनकर जी की भी चर्चा की थी। तो इसमें दिनकर जी से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चल इस क्वेश्चन में देखते हैं कि किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था। तो दिनकर जी का निधन विलिंगडन नर्सिंग होम में हुआ था। फिर है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? तो जयप्रकाश नारायण जी को अमेरिका का दलाल कहा गया था, क्योंकि जयप्रकाश नारायण जी एक बार अमेरिका गए थे। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था? वो थे डॉक्टर रहमान। जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? तो स्वामी सत्यदेव जो कि जिन्होंने अमेरिका में भाषण दिया था, तो उनका भाषण सुनकर जयप्रकाश नारायण जी को भी अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी। फिर कह रहा है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? यानी कि फ्री प्रेस एक अखबार है, उसके मालिक कौन थे? तो उसके जो मालिक है वो है सदानंद जी। कौन है उनके मालिक? सदानंद जी हैं। ऑप्शन नंबर सी। फिर है, ब्रेन ऑफ मुंबई किसे कहा जाता है? यानी कि उन्होंने अपने भाषण में ब्रेन ऑफ मुंबई किन्हें कहा है? तो वो कहा है उमा शंकर दीक्षित को, उमा शंकर दीक्षित को। इसका उत्तर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए, उमा शंकर दीक्षित। जयप्रकाश नारायण ने आईएससी यानी कि इंटरमीडिएट ऑफ साइंस की परीक्षा कहाँ से पास की थी? तो जयप्रकाश नारायण जी ने इंटरमीडिएट आईएससी का परीक्षा बिहार विद्यापीठ से पास की थी। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 1924 ईस्वी में। जो भी हिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे ये वो जानते होंगे। जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? यानी कि जयप्रकाश नारायण जी मार्क्स के सिद्धांत पर कब चले थे? तो वो थे 1924 ईस्वी में, उन्होंने मार्क्स का सिद्धांत अपनाया था। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक इनमें से कौन है? क्या सत्यकाम है, कुरुक्षेत्र है, उस जनपद का कवि हूँ, या फिर मेला आंचल? तो फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है मेला आंचल। ऑप्शन नंबर डी। 12 नंबर है, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो 1974 में जो बिहार के मुख्यमंत्री थे वो है अब्दुल गफूर। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो वो जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। और एक होते हैं जननायक जो कि कर्पूरी ठाकुर हैं। तो ये लोकनायक है जयप्रकाश नारायण जी। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को बिहार के सिताब दियारा गाँव में। बिहार और उत्तर प्रदेश के दोनों का हिस्सा पड़ता था उस समय सिताब दियारा गाँव।
जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था, तो उनकी पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी यानी कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? तो वो रचना है जयप्रकाश नारायण जी की। एक ही तो रचना है इनकी, जयप्रकाश नारायण जी की, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी भारत की एक पार्टी है, पॉलिटिक्स पार्टी। उनकी रचना जयप्रकाश जी नारायण जी ने अपने नेतृत्व में किया था 1952 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। जयप्रकाश नारायण जी को जब मृत्यु हो गई थी तब उनको भारत रत्न प्राप्त हुआ था 1998 ईस्वी में। उर्वशी किसकी रचना है? तो उर्वशी जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? यानी कि जयप्रकाश नारायण जी किसको अपना भाई मानते थे? तो वो जवाहरलाल नेहरू जी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपना भाई कहते थे। दिनकर जी किसके लिए प्रसिद्ध हैं? यानी कि रामधारी सिंह दिनकर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध थे? तो वो साहित्यिक रचनाओं के लिए प्रसिद्ध थे। फिर जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो लोकनायक के नाम से। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता लोकनायक नाम से जानते हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। फिर है जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? तो मैंने आपको बताया था कि पटना में 5 जून 1974 ईस्वी को। जयप्रकाश के नारायण के बचपन का नाम क्या था? यानी कि उनके बचपन का नाम था बाउल। बचपन में उनका नाम बाउल था। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो 1974 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? तो उनके पिताजी का नाम था हर्षु दयाल। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का क्या नाम है? तो उनके रचित पाठ का नाम है संपूर्ण क्रांति। फिर है संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति क्या है? तो यह एक पटना में दिया गया भाषण का अंश है। संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? तो यह है जयप्रकाश नारायण जी की देन। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? तो जयप्रकाश नारायण जी का भाषण है। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमान के एक गांव का नाम है सिताब दियारा गांव, जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों में पड़ता था उस समय। सिताब दियारा गांव। 1974 में बलिया आंदोलन का नेतृत्व 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किए थे जयप्रकाश नारायण जी ने। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1974 ईस्वी में शुरुआत हुई थी इस चीज़ की। फिर है जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? वो समाज सेवक थे, किसी नेता से नहीं आते थे, उनको पुरस्कार दिया गया था। तो क्या वो अर्जुन पुरस्कार था, नोबेल पुरस्कार, मैग्सेसे सम्मान या फिर गांधी सम्मान? तो उनको जो सम्मान मिला था वो सम्मान है मैग्सेसे सम्मान। ये समाज सेवा के लिए दिया जाता है, जो लोग समाज सेवा करते हैं। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के यहाँ रुके थे? इसके लिए ऑप्शन है क्या वो अपने गंगा बाबू मित्र के यहाँ रुके थे, दिनकर जी के यहाँ रुके थे, ईश्वर अय्यर जी के यहाँ, या फिर भगवान अय्यर के यहाँ? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ईश्वर अय्यर के यहाँ उन्होंने रुके थे, ईश्वर अय्यर के यहाँ। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का अविष्ठा किसके हाथों में है? तो क्या वो नेताओं के हाथ में है देश की अविष्ठा, नई पीढ़ी के हाथ में? नई पीढ़ी मतलब जैसे हम लोग आ जाते हैं, युवा लोग, उनके हाथों में? पुरानी पीढ़ी यानी कि बूढ़े लोगों में? या फिर पूंजीपतियों के हाथ में? तो देश की जो अविष्ठा है वो नई पीढ़ी के हाथों में है, युवाओं के हाथों में। युवा जो चाहेंगे वो करवा सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? तो वो कौन थे जिनके घर पर दिनकर जी को
दिल का दौरा पड़ा था। तो क्या वो रामनाथ जी गोयनका थे, या फिर गंगा बाबू, या फिर जयप्रकाश नारायण के इनको अपने घर पे, या फिर ईश्वर अय्यर के घर पे? तो दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? तो उनको रामनाथ जी गोयनका के घर पर दिनकर जी को दिल का दौरा पड़ा था। संपूर्ण क्रांति का नारा किन्होंने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा आप जानते हैं, जयप्रकाश नारायण ने दिया था। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा पास की थी? तो इससे पहले क्वेश्चन में था ही कि उन्होंने एससी की परीक्षा पास की थी, ISC, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस। पुलिस के बड़े अधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नहीं होते तो बिहार जल गया होता? तो वो दीक्षित जी के मुंह से सुने थे। जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? तो वो अंडरग्राउंड जमाने की मित्रता को बहुत ठोस मानते थे। तो ये रहा आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि पूरा हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दे। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि इससे रिलेटिव जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो मिलेंगे फिर से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।